भाजपा में ही है, सारा चोर विपक्ष में है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस विपक्ष के आदमी पर आप अभी संज्ञान लेकर आप चला रहे हैं, अभियोजन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर वही ज्वाइन कर ले भाजपा में तो आपका फिर वो साधु हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो भाजपा वॉशिंग मशीन है। तो तब लोगों के मन में ये बात आता है कि इन जांच एजेंसियों का उपयोग आप जांच के लिए नहीं, उनको डराने के लिए कर रहे हैं ताकि 2014 में भ्रष्टाचार में संलिप्त 25 लोगों में से 23 लोग जो हैं अब वो क्लियर हो गए हैं, यानी कि अब वो साफ हो गए हैं और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अब विपक्ष के नेताओं की तरफ से ईडी सीबीआई की लगातार जांच हो रही है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है और इसको लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 2014 से पहले 25 ऐसे नेता जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, उनमें से 23 लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब उन पे सारे केस जो हैं, सारे मामले जो हैं वो खत्म हो गए हैं। एक तरफ जहां विपक्ष तो केंद्र सरकार पर लगातार वॉशिंग मशीन को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहा है, विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को वॉशिंग मशीन कहते हुए नजर आ रहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होता है वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है और वो साफ हो जाता है। अब इसको लेकर प्रशांत किशोर ने भी तीखे बोल बोले हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि देश में लोकसभा चुनाव के बीच कुछ दिन पहले दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बुलाया किसी दूसरे को, समाज में एक छवि बनती जा रही है। जो व्यक्ति नेता बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी सीबीआई छापा मारते हैं और उसके बाद अपनी जिन गलतियों की उनकी जांच होती है उसको सजा मिलने के जनता में उसमें दिक्कत होती है। दिक्कत इस बात की होती है कि जिस आदमी की जांच चल रही है वो आदमी पलटकर अगर भाजपा में चला जाए तो वो जांच रुक जाती है। प्रशांत किशोर ने यहां तक कहा है कि आगे कि मान लीजिए कि ये तर्क मान लेता हूं कि सब ईमानदार लोग भाजपा में भी हैं, सारे चोर विपक्ष में हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस भी पक्ष के आदमी पर आप संज्ञान लेकर आप चल रहे हैं, अभियोजना कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर वो भाजपा ज्वाइन करता है तो वो साधु हो जाता है। दिक्कत उस बात से है, लोग समाज के इस बात को दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कल कानून के नजर में वो गलत आदमी था, दोषी था, तो जांच के योग था, तो भाजपा ज्वाइन करने के बाद वो साफ कैसे हो गया। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी में तमाम जो कि भ्रष्टाचारी नेता जो शामिल हो रहे हैं उन पर प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है, बीजेपी पर सवाल उठाया है और आम जनता से पूछा है कि आप ही बताइए, आप ही ये चीज को सोचिए कि जो कल तक भ्रष्टाचार था वो बीजेपी में शामिल होकर आज साधु कैसे बन जाता है। आप सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल को बुलाए या किसी दूसरे को बुलाए, समाज में एक छवि बनती जा रही है कि जो व्यक्ति, जो नेता भी बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा। ईडी और सीबीआई अपना काम करे, जिसने गलती की है उसकी जांच हो, उसको सजा मिले, उससे जनता को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से होती है कि जिस आदमी की जांच चल रही है या जिस पर जांच चल रहा है वही आदमी पलटकर अगर भाजपा में चला जाए तो जांच रुक जाएगा। लोगों को दिक्कत इससे है। लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि लालू यादव पर जांच चल रही है, कि अरविंद केजरीवाल पे चल रहा है, कि टीएमसी पे चल रहा है। अगर आपने गलती की है और सरकार जांच करना चाहती है तो जांच होना चाहिए। दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वही आदमी, हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई अगर विपक्ष, कुछ लोग तर्क देते हैं भैया विपक्ष में लोग चोरी कर रहे हैं तो भाजपा पर क्यों छापा पड़े। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ठीक है, वो भी मान लिया कि सब ईमानदार भाजपा में ही है, सारा चोर विपक्ष में है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस विपक्ष के आदमी पर आप अभी संज्ञान लेकर आप चला रहे हैं, अभियोजन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर वही ज्वाइन कर ले भाजपा में तो आपका फिर वो साधु हो जाएगा। दिक्कत उस बात से है। लोगों को, समाज को इस बात से दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कल तक कानून की नजर में वो आदमी गलत था, दोषी था, जांच के योग्य था, तो भाजपा में ज्वाइन कर लिया तो साफ कैसे हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो भाजपा वॉशिंग मशीन है। तो तब लोगों के मन में ये बात आता है कि इन जांच एजेंसियों का उपयोग आप जांच के लिए नहीं, उनको डराने के लिए कर रहे हैं ताकि लोग आपके सामने खड़े ना हो, लोकतंत्र में कोई आपका विरोध ना करे। ये दिक्कत है।